नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आपका डॉक्टर में आज बात आंखों से जुड़ी समस्याओं की। आंखों में कई तरह के रोग होते हैं, जैसे आंखों का लाल हो जाना, मोतियाबिंद, आंखों में सूजन आ जाना। आंखों की जुड़ी समस्या को अगर आप नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो देंगे आपके हर सवाल का जवाब। तो चलिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में की गई तैयारियों पर एक नजर डाल लेते हैं। मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हरियाणा सरकार लगातार प्रयासरत है। जागरूकता मुहिम असर ला रही है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति सरकार की तरफ से सीएससी और पीएससी सेंटर्स पर ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की जा रही है। साथ ही हर सिविल हॉस्पिटल में कम से कम 200 बेड्स की योजना है। वहीं 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति, कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार, हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना भेंट, अल्ट्रासाउंड और डायग्नोस्टिक अगर सेवाओं की बात की जाए तो वो भी सरकार मुहैया करा रही है। पत्रकारों समेत 8 वर्ग को आयुष्मान भारत से जोड़ना, सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रितों को सुविधाएं, बीपीएल कोरोना संक्रमितों को 5-5 हजार रुपए दिए जाना, निजी अस्पतालों में दाखिला सामान्य वर्ग के अनुसार उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग की शुरुआत। ये तमाम वो प्रयास हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं जो हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार युद्ध स्तर पर कर रही है। 408 एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध, 232 अतिरिक्त एम्बुलेंस खरीदने का ऑर्डर भी सरकार की तरफ से दिया गया है। ये सरकारी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। घर पर इलाज के लिए 12 मोबाइल यूनिट्स तैयार की गई हैं। तो आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं पर कि आखिरकार उसका उचित समाधान कैसे समय रहते आप कर सकते हैं। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर मालविका बंसल हैं, एडिशनल एसएमओ हैं बहादुरगढ़ से। डॉक्टर बीरबल सिंह है, एएसएमओ है सीएससी बरारा से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में समय निकालने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर बीरबल आपसे है। आंखों की समस्या का जो आज हम टॉपिक लेकर आज दर्शकों के बीच में हाजिर हैं, किस तरीके से आंखों की अगर विजन की बात की जाए, आई विजन की बात की जाए या फिर दृष्टि की बात की जाए, कमजोर हो जाती है, कैसे पहचाना जाए? क्योंकि आमतौर पर लोग आंखों की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं और उसका बाद जो खामियाजा होता है वो बड़े स्तर पर भुगतना पड़ जाता है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सृष्टि बनाई सुंदर सृष्टि बनाई रखी है। जब हम देख ही नहीं पाएंगे उस सृष्टि की सुंदरता को फील भी नहीं कर पाएंगे जी। लेकिन आमतौर पर लोग इस आंखों की समस्या को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी आपको आंखों में कम विजन की दिक्कत आए, आंखों में हेडेक की, आंखों में दर्द हो या सिर में दर्द हो, तो इसको हल्के में ना लें, तुरंत अपना आई चेकअप शुरू करवाएं। और हम तो ये सलाह देते हैं कि अगर आप 50 से ऊपर हो जाते हो तो हर साल एक बार अपनी आंखें जरूर टेस्ट करवा लेनी चाहिए जी। क्योंकि अगर बीमारी का बढ़ने से पहले ही पता चल जाए तो उसका इलाज संभव है। कई बिल्कुल सही बात है सर। और डॉक्टर मालविका बंसल भी हमारे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपके पास भी आऊँगा। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, जुनैद सिरसा से हैं। उनका सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। मैम जुनैद, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मैं डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे को थोड़ी आंखों की रोशनी बढ़ानी है, कि ऐसा क्या करूं कि आंखों की रोशनी बढ़ जाए, मेरी थोड़ी तेज हो जाए। आंखों की रोशनी आपको बढ़ानी है, ठीक है। डॉक्टर हाँ। बीरबल से मैं इसका जवाब लूंगा और इसी सवाल पर मैं रिएक्शन चाहूँगा डॉक्टर मालविका का। डॉक्टर मालविका के पास पहले जाना चाहता हूँ। और डॉक्टर मालविका बताएं इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूँ आपने वो सवाल सुन लिया होगा जुनैद का। वो ये चाह रहे हैं कि उनको आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ानी है, उनको कमज़ोरी महसूस होती है, किस तरीके से वो अपनी आई विज़न की बात की जाए तो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। डॉक्टर मालविका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर बीरबल, आपने सवाल को। हाँ, जी, डॉक्टर मालविका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर मालविका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर मालविका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर बीरबल, आपने सवाल को
हाँ जी, सुन लिया होगा। जुनैद जी, आपका आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी आंखों की टेस्ट करवाना पड़ेगा कि एट प्रेजेंट आपकी आई एक्टिविटी कितनी है, विजन कितना है। उसके बाद आप अगर कुछ एक्सरसाइज कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज कीजिए। अगर आप ज्यादा टीवी वगैरह देखते हैं तो उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए, बाहर की रोशनी ज्यादा लीजिए। ये कुछ एक तरीके हैं जिससे आप आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप में कोई बीमारी होगी आंखों की तो उसका आपको डॉक्टर से इलाज करवाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं जुनैद आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार नए नए टॉपिक्स लेकर आपके बीच आते हैं। आज हम आंखों की समस्या लेकर आए हैं और हमारे साथ दोनों हेल्थ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर मालविका का मैं रुख करना चाहूँगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अभी संपर्क नहीं हो पाया था, लेकिन एक बार फिर से मैं डॉक्टर मालविका के पास जाना चाहता हूँ। और डॉक्टर मालविका, मेरा सवाल ये है कि आंखों में जो बीमारी होती है, आंखों में कॉर्निया कई बार सूज जाता है, उसका उपचार किस तरीके से किया जाए, कैसे सही समय पर इसका उपचार हो, इसको डायग्नोस किया जाए कि आखिर समस्या क्या है, और अगर सूजता है कॉर्निया तो उसकी वजह क्या होती है? देखिए, कॉर्निया सूजने की बहुत सारी वजह होती है। कई बार आंख का प्रेशर बढ़ने की वजह से सूज जाता है, कई बार ऑपरेशन के बाद सूज जाता है, कई बार उम्र के साथ साथ कुछ बीमारियां होती है जिसमें कॉर्निया सूज जाता है। जी। तो अगर आपको आंखों में धुंधलापन आ रहा है तो आपको जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वो कॉर्निया के सूजने का कारण पता करेंगे और जो कारण होगा उस हिसाब से फिर उसका इलाज किया जाएगा। और कॉर्निया का सूजना तो जनरली लोगों में ऑपरेशन के बाद कई बार कॉर्निया सूज जाता है, उम्र के साथ साथ कॉर्निया सूज जाता है। जी। अदरवाइज जैसे पुरानी कोई चोट लगी हुई है तो उसका निशान होता है कॉर्निया पे। अदरवाइज नॉर्मल लोगों में कॉर्निया नहीं सूजता है। जी। डॉक्टर मालविका, मेरा आपसे एक सवाल बेहद अहम है, क्योंकि जिस तरीके से सीजन चेंज होते हैं मैम, सर्दियों में लोग अमूमन ये सजेस्ट करते हैं कि ठंडे पानी से आंखें नहीं धोनी चाहिए, गर्म पानी से धोनी चाहिए। कई कई भ्रांतियां लोगों में रहती हैं कि गर्मी में ठंडे पानी से अपनी आंखों को वॉश कर लें तो वो इजी रहता है, बेनिफिशियल रहता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि उसमें आखिर ये भ्रांतियां हैं, उससे पर्दा उठ सके। बेसिकली द थिंग इज कि आंखों के अंदर छींटे तो मारने नहीं चाहिए। हमें लगता है कि छींटे मारने से आंखें साफ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिए भगवान ने आंसू बना रखे हैं, जब हम आईज को ब्लिंक करते हैं तो आईज ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाती हैं। उसमें हमें बाहर से पानी के छींटे मारने की जरूरत ही नहीं है। जी। वी डोंट नीड टू स्प्लैश वाटर इन द आईज। आंख बंद करके जो भी टेम्परेचर आपको सूट कर रहा हो मौसम के अनुसार, आप आंख बंद करके जैसे मुंह साफ कर रहे हैं उसी प्रकार से आंखों को ऐसे साफ कर लीजिए बाहर से। आंख के अंदर आपको झपके नहीं मारने चाहिए। बाकी गर्मी के मौसम में जनरली लोगों को एलर्जी होती है। एलर्जी में ठंडे पानी की सेकाई से आराम होता है। सर्दियों में जनरली लोगों को ब्लेफराइटिस होती है जो कि गर्म सिकाई से आराम देता है। बाकी किस प्रकार की सिकाई करनी है वो एक बार डॉक्टर को दिखा के ही डिसाइड करना चाहिए। अपने आप से कुछ ज्यादा सिकाइयां वगैरह नहीं करनी चाहिए। जी। डॉक्टर मालविका, मेरा आपसे एक सवाल और है, क्योंकि एक हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं पंकज सोनीपत से, उनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूँ। पंकज, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे -2 का चश्मा लगा हुआ है, तो अभी मैंने 2 महीने पहले नया चश्मा बनवाया, जब से लेकर अब ना आंखों में जलन सी रहती है। तो क्या ये डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कैसे, या आई ड्रॉप कोई हो इसके लिए, तो ये पूछना था। जी, चश्मा आपका नंबर क्या बड़ा है पहले से या उतना का उतना ही है? पहले भी -2 था? हाँ जी मैम, सेम नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है। तो क्या आपने फोन का यूसेज वगैरह बढ़ाया है थोड़ा सा? नहीं मैम, फोन का यूज तो डेली मतलब नॉर्मल ही है, और पूरे दिन सिस्टम पे काम करना होता है ऑफिस में। देखिए, फिर जनरली जो जलन होती है चश्मे के बदलने से नहीं होती है। अगर नंबर आपका चेंज नहीं हुआ है और लाइफस्टाइल आपका चेंज नहीं हुआ है तो फिर नंबर के चेंज होने मतलब सिर्फ चश्मे के फ्रेम चेंज होने से नहीं नंबर आपको जलन होनी चाहिए। तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उम्मीद करते हैं पंकज आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर मालविका ने बताया कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है, आप प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कराएं, इन्वेस्टिगेशंस कराएं, उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। सेल्फ मेडिकेशन के एक बात पर मैं डॉक्टर बीरबल से एक सवाल करना चाहूँगा। सर, कई बार हमने देखा है कि लोग आंखों में काजल का इस्तेमाल कर लेते हैं, आंखों में कई तरीके के ड्रॉप्स लगाई जाती हैं, कुछ आयुर्वेद की भी नहीं होती है, नॉर्मल लोकल ड्रॉप्स ले लेते हैं। कई बार बसेस में लोग बेच रहे होते हैं, उसको भी खरीद लेते हैं। वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और सेल्फ मेडिकेशन करना क्या आंखों के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, वो आपसे जानना चाहूँगा।
मेडिकेशन की वजह से बहुत से लोगों की आईज खराब हो जाती है। जैसे आपने अभी काजल का इस्तेमाल के बारे में बताया, जी काजल के इस्तेमाल से कई बार हमारी आंखों में जो डक्ट होती है वो बंद हो जाती है। उसकी वजह से जो नॉर्मल टीयर्स, हमारा लैक्राइमल ग्लैंड है, जो ग्रंथि है हमारी आंखों की जो टीयर्स बनाती है, वो उसकी जो डक्ट होती है वो आंखों से होकर नाक से निकलता है हमारे वो टीयर्स, जी जिसका सिक्रेशन होता है। जी वो काजल डालने से आंखों में जो अंदर का हिस्सा है उसमें बंद हो जाता है और उसकी वजह से परमानेंट कई बारी आंखों से टीयर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जी। ये बहुत हानिकारक हो जाता है। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन, जैसे बसों में बताया आपने, कोई स्टीरॉइड्स का यूज करने विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हमें कोई भी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इन दवाइयों का कोई भी प्रमाण नहीं है, कोई भी इनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जी। जब तक कोई प्रमाणित दवाई किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की वजह से की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर लेंगे तो उसका नुकसान ज्यादा है, फायदा कम होगा। बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, दयानंद हैं, जींद से जुड़ चुके हैं। उनका सवाल लेकर डॉक्टर बीरबल मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। दयानंद जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, आज सुबह उठने के बाद आंखों के नीचे कुछ सोई ही महसूस होती है। जी डॉक्टर बीरबल। सुबह सुबह दयानंद जी, आंखों के नीचे सोई के कई कारण हो सकते हैं। इसके किडनी की बीमारी की वजह से भी हो सकता है ये, और लीवर की बीमारी की वजह से भी हो सकता है, हार्ट की बीमारी की वजह से भी हो सकता है। अकेला आंखों की बीमारियों की वजह से आंखों के नीचे जो सोजन आती है, अकेला वही कारण नहीं हो सकता। इसलिए आपको अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट करवानी चाहिए, किडनी के, लीवर के और अपने हार्ट। जब तक कारण ब्लड चेक तो कई बार करवा, ब्लड में कोई कमी नहीं बताई गई जी। अभी 28 तारीख को करवा रहा। आपकी उम्र कितनी है सर? मेरी उम्र जी 66 के अंदाज में है जी, 66। इसका मेडिकल कारण मिलेगा कोई ना कोई, आपको कंप्लीट टेस्ट करा के ही। आंखों की रोशनी से, आंखों के नीचे सोजन है ना, आंखों की रोशनी से उसका कोई भी संबंध नहीं। डॉक्टर बीरबल, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से दयानंद ने बताया कि उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें कौन से टेस्ट आप बताना चाहेंगे जो ये करा सके? क्योंकि ब्लड टेस्ट ये बता रहे हैं कि इन्होंने करा लिए हैं, उसमें वो तमाम चीज़ें नहीं आई। इसमें किडनी के टेस्ट सारे करवाने पड़ते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, लीवर फंक्शन टेस्ट और अपने हार्ट के सारे कंप्लीट टेस्ट, जिसमें ईसीजी को वगैरह सारा करवाना चाहिए। ठीक है दयानंद जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जिस तरीके से डॉक्टर बीरबल बता रहे हैं कि तमाम टेस्ट आप कराएं, उसके बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ही आपका ट्रीटमेंट होगा। और हम उम्मीद यही करते हैं कि अगर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाते हैं तो उसका समाधान भी सही तरीके से होता है, उसका उपचार भी सही तरीके से होता है, और जो समस्या होती है उससे आपको निदान मिल सकता है। लगातार दर्शक हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मालविका का मैं रुख करना चाहूँगा। मैम, हम कई बार ये देखते हैं कि कंजक्टिवाइटिस एक इशू बन जाता है। कंजक्टिवाइटिस जिसमें आंखें लाल हो जाती हैं, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपसे पूछा भी था। इसमें कंजक्टिवाइटिस का इशू कितना डेंजरस हो सकता है, इसको नज़रअंदाज करना? आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति इसको नज़रअंदाज कर देता है तो वो कितना घातक साबित हो सकता है? डॉक्टर मालविका, क्या आपको आवाज मिल रही है मैम? जी हाँ जी, हाँ जी। कंजंक्टिवाइटिस जैसे आंख लाल है, चिपकापन है, आंख में अगर चिपक रही है तो तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुछ कंजंक्टिवाइटिस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल होते हैं, जिसमें हमें एंटीबायोटिक देना होता है। कुछ होते हैं वायरल, जिसमें हमें माइल्ड स्टेरॉइड देना होता है। अगर बैक्टीरियल में स्टेरॉइड दे देंगे तो फिर वो इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। वायरल में हम एंटीबायोटिक देंगे तो वो ठीक नहीं होगा। और ये होता है कि ओवर द काउंटर वो लोग कोई भी दवाई लेके डाल लेते हैं, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो दिक्कत जो होती है वो कॉर्निया तक पहुंच चुकी होती है। तो इसलिए हमेशा मैं ये एडवाइस करती हूँ पेशेंट्स को, अगर आंख लाल है तो सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद ही मेडिकेशन स्टार्ट करें। ठीक है मैम, हमारे साथ लगातार कॉलर जुड़ रहे हैं, हम उनके भी सवाल लेने बेहद जरूरी हैं। हमारे साथ लगातार 3 कॉलर जुड़े हुए हैं, यशवीर, यशपाल और गौरव। एक एक करके हम इनके सवाल लेकर अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास आ रहे हैं। यशपाल हमारे साथ हैं हिसार से। यशपाल जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। वीर सिंह नाम है मेरा, वीर सिंह। ठीक है सर, वीर सिंह जी अपना सवाल करिए। डॉक्टर बीरबल से आपके सवाल का मैं जवाब लेना चाहूँगा, अपना सवाल करिए सर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और डॉक्टर साहिबान का धन्यवाद करता हूं कि एक महत्वपूर्ण विषय पर आप आँखों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं जी। तो मेरा
डॉक्टर साहब से यही सवाल है, मेरी उम्र है 62 ईयर और अभी तक मेरे नजदीक का चश्मा 2.5 नंबर का लगा हुआ है जी और दूर का चश्मा आधा नंबर का लगा हुआ है जी। और अब कई बार आंखों में हल्की हल्की जलन होती है। हम्म। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे, वो जलन क्यों होती है या उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता जी है? डॉक्टर बीरबल। हाँ जी सर। आपका नजदीक का चश्मा 2.5 का, दूर का आधा नंबर का है। आधा नंबर का सर। आप कॉन्टैक्ट लेंस तो नहीं लगाते सर? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं लगाता, मैं चश्मा यूज करता हूँ जब मैं पढ़ता हूँ, वरना चश्मा भी यूज नहीं करता। हाँ, आपका ये जो चश्मा का नंबर है इसकी वजह से कोई एलर्जी का कारण नहीं है। एलर्जी का कारण नंबर से नहीं है, कोई और कारण होगा इसका, इसलिए आपको डॉक्टर से चेकअप करवाइए। आंखों में जलन के कई और कारण हो सकते हैं। उसके लिए एलर्जी का कंजक्टिवाइटिस है तो आपको एंटी एलर्जी की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी। बाकी आप अपनी तरफ से आंखों में कोई और दवाई मत डालिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीर सिंह जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। अपने दूसरे दर्शक का रुख करते हैं। यशवीर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। यशवीर, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सबसे पहले तो मैं आपका इस प्रोग्राम का और इस चैनल का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। जी मैं एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ जी। जी। तो आज से जी जब मैं 12th क्लास में होता था ना, तो मेरी आंखों में हल्की वीकनेस सी आई थी एग्जाम टाइम पे। जी तो मैंने डॉक्टर से जब मैं मिला था तो उसने बोला विटामिन वगैरह की कमी है। तो जी पढ़ते टाइम ना आंसू से निकलते थे आंखों में। जी। हाँ, तो जी वो 1 महीने में वो प्रॉब्लम सही हो गई। हालांकि उन्होंने चश्मा भी दिया था मेरे को। वो चश्मा मैंने कुछ टाइम लगभग 2 महीने लगाया जी। 2 महीने बाद फिर जी चश्मा लगाने का अपने आप इरिटेशन सा होने लगा चश्मे से, फिर वो मैंने उतार दिया जी। वही सेम प्रॉब्लम मेरे को फिर हो रही है। जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मेरा दिमाग भारी सा हो जाता है जी पहले जैसा ही, और थोड़ा आंखों में दर्द सा होने लगता है। तो जी अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब डॉक्टर मालविका से ही ले लेता हूँ। डॉक्टर मालविका जी हाँ, ये आप सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी आपकी उम्र कितनी है? हेलो यशवीर जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मेरी उम्र मैडम 19 साल उम्र है जी मेरी। और आपने चश्मे का नंबर कब चेक कराया था? जी मैंने 2 साल पहले चेक कराया था, जब मैं 12th क्लास में होता था जी। मैडम कोई प्रॉब्लम नहीं थी आंखों में, तो हल्का सा पानी आता था रात में जब मैं स्टडी करता था, और दर्द सा होने लगता था। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उसने विटामिन वगैरह की कमी बताई थी उस टाइम पे। तो चश्मा भी दिया, बोला वीकनेस है हल्की सी। तो 2 महीने बाद तो चश्मे से है तो एक बार नंबर दोबारा चेक करा लीजिए। आपने अपने आप ही लगाना छोड़ दिया, तो हो सकता है कि नंबर थोड़ा बहुत आपका ये इंक्रीज हो गया हो और अब आपको वो महसूस ज्यादा दे रहा हो। ऐसा तो हो सकता आप है एक मैडम। बार जाके तो नंबर को जरूर मिलना चेक चाहिए कराएं दोबारा। हॉस्पिटल में जाके। बिल्कुल यशवीर जी, आपको एक बार डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, एक सजेशन लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कराना चाहिए। अगर फिर से वो रिकर हो रही है अगर वो प्रॉब्लम, तो आपको डायग्नोसिस करानी बेहद ज़रूरी है। तभी आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, जो समस्या है उसका आपको निदान मिल जाए, समाधान मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया फोन का यूसेज थोड़ा कम करें। हाँ जी, जिस तरीके से डॉक्टर मालविका बता रहे हैं कि फ़ोन का ज़्यादा यूज़ ना करें। फ़ोन का अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो कंटिन्यूसली उस पर ना बैठें, थोड़ा सा अंतराल बना कर रखें। स्क्रीन टाइम थोड़ा सा कम करें। जी। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, गौरव हैं पानीपत से, उनका रुख करते हैं और इनका सवाल लिखा डॉक्टर बीरबल के पास मैं आता हूँ। गौरव, स्वागत है, अपना सवाल करिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार, आपकी आवाज़ आ रही है गौरव जी? जी सर, ये मेरे सर में ना दर्द रहता है काफ़ी, और आंखों के आगे ऐसा मतलब भारी भारी लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, डॉक्टर बीरबल। डॉक्टर बीरबल, आपको आवाज़ मिल रही है? हाँ जी सर। गौरव जी, आपकी उम्र कितनी है और आप काम क्या करते हो? सर मेरी उम्र 30 साल है और वो मैं कंप्यूटर पे काम करता हूँ सर। हाँ। ठीक है, डॉक्टर बीरबल से हमारा टेक्निकल इश्यूज की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम रुक करते हैं डॉक्टर मालविका का। डॉक्टर मालविका, उम्मीद करता हूं कि आपने सवाल सुन लिया होगा। देखिए, आप बता रहे हैं ना आपका काम कंप्यूटर का बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आजकल बहुत कॉमन है। जो आईटी के लोग हैं या जिनको कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम है, दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। इसमें हमारे जो आंखें तो सूख जाती हैं, जिसकी वजह से हमेशा स्ट्रेन फील होता है अपने आईज में। एक तो आपको रूल ऑफ 20 फॉलो करना चाहिए। आफ्टर एवरी 20 मिनट्स
20 सेकंड के लिए आप 20 फुट दूर किसी भी चीज को देखिए। लगातार नजदीक का काम कंटिन्यूअस मत करें। लाइट जो है मीडियम रखिए, बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट मत यूज करें। आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स मिलते हैं, वो अलग अलग नामों से आते हैं। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज उसमें सॉल्ट होता है, वो आप दिन में 2-3 बार यूज करें। वो हम जनरली जो भी स्क्रीन पे ज्यादा काम करते हैं सबको एडवाइस करते हैं। और थोड़ा सा अपना स्क्रीन टाइम को ही आप कम करें, थोड़ा सा एंटी ग्लेयर चश्मा पहने, और अगर फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो डॉक्टर को जाके दिखाएं। मैम इसकी वजह से नींद भी आती है बहुत ज्यादा। नींद, आप क्या रात का काम आपको ज्यादा रहता है या ऐसे कुछ? हाँ मैम, दिन का भी रहता है, रात का भी रहता है। हाँ, तो फिर वो तो आपको लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हाँ, और एक बार जाके फिर एक बार चश्मे का नंबर भी चेक करा लें, क्या पता कोई नंबर हो आपके आईज में। ठीक है मैम, थैंक यू। उम्मीद करते हैं गौरव आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। हमारे साथ एक और दर्शक हैं, सौरभ रोहतक से जुड़ गए हैं। डॉक्टर बीरबल, इनका सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं सर। सौरभ, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं कह रहा था कि जब मैं ऑफिस में जब काम करता हूँ तो सिस्टम में लगभग सिस्टम के सामने मुझे 8 से 10 घंटे बैठने पड़ते हैं। तो सर वो कभी कभी क्या होता है ना, आँख के पास अंधेरा कभी छा जाता है या कभी कोई दिक्कत होती है, तो सर इसका क्या उपाय है और इसका कारण क्या है? ठीक है, डॉक्टर बीरबल। सर जैसा भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मालविका ने बताया, ये एक्सेस ऑफ कंप्यूटर वर्क की वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं जी। वर्क प्लेस की। जब हमारा ऐसा हो गया आजकल, एक्सेस की आइज में ज्यादा स्ट्रेन पड़ जाता है ज्यादा लंबे टाइम काम करने से कंप्यूटर के साथ। तो रूल ऑफ 20 बताया जैसे आपको, पहले उसको फॉलो करिए। आप 20 मिनट के बाद आइज को रेस्ट करवाइए, नहीं तो आपको मायोपिक विजन हो जाएगा और आपको चश्मा की जरूरत पड़ सकती है। और प्रेजेंट जैसे आप बता रहे हो 8-8 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको एक बार आइज टेस्ट करवा के अपना आइज का नंबर भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है। और बीच बीच में रेस्ट जरूर दीजिए आइज को, अदरवाइज आपका मायोपिक विजन होने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। जी, उम्मीद करते हैं सौरभ आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। जो प्रिकॉशंस डॉक्टर बीरबल बता रहे हैं वो आप फॉलो करें, और उम्मीद यही करते हैं कि आपको जल्द ही रिलीफ मिले। अनीता हमारे साथ एक और कॉलर हैं, कैथल से जुड़ गए हैं। उनका सवाल लेकर मैं डॉक्टर मालविका आपके पास आ रहा हूँ। अनीता, स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी मैम। हेलो अनीता जी, आवाज आ रही है आपकी, सवाल करिए। टेलीविजन का ऑडियो सेट थोड़ा कम कर हाँ दीजिए। जी मैम, मेरा बेटा 12 साल का है, उसकी आंखों में है ना रेडनेस रहती है और एक और समस्या सर। देखने में उसको कोई प्रॉब्लम है? कभी उसने कंप्लेन करी है टीवी देखने में, पढ़ने में कोई दिक्कत होती है उसको? उसकी आंखों में रेडपन है सर, बिल्कुल लाल लाल रहती है उसकी आंखें। मसलता है आंखों को बहुत ज्यादा? अनीता जी, आपसे डॉक्टर मालविका सवाल कर रही हैं, उनका ये पूछ रहे हैं क्या कोई पढ़ने में दिक्कत होती है या फिर वो आंखों को रब करते रहते हैं अपनी? अनीता जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी सर। एक आपके बच्चे का जो आपने बताया 12 साल की उम्र है, क्या आपका बच्चा जो है वो आंखों को रब करता रहता है? क्या पढ़ने में भी उसे दिक्कत होती है? हाँ जी सर। ठीक है, तो आप एक बार जाके, सबसे पहले तो 12 साल की उम्र है, इस उम्र में एक बार नजर जरूर चेक करा लें। कई बार बच्चे को इस उम्र में चश्मा लगना होता है, जो कि हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक बार जाके चश्मा चेक कराएं। और इस उम्र में जनरली थोड़ी बहुत माइल्ड एलर्जी होती है बच्चों को, पर उसकी दवाई आप किसी डॉक्टर से ही लिखवाएं। आपको एक बार जाके किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं अनीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर से कंसल्ट लेना बेहद जरूरी है। हमारे दोनों हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। हम अपने दर्शकों से यही अनुरोध करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि अगर आप कोई भी दवाई डालते हैं और आंख जैसी नाजुक चीज पर अगर उसका गलत असर पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपका विजन लॉस भी हो सकता है और उसकी भरपाई करना शायद मुश्किल हो। फिर डॉक्टर भी लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कर पाए और कहीं ना कहीं समस्या बड़ी हो सकती है। तो सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई ऐसी दवाई ना डालें बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना इन्वेस्टिगेशंस के। प्रॉपर उपचार ना करें। जब प्रॉपर ट्रीटमेंट आपका तरीके से होगा, प्रॉब्लम्स क्या है उसको डायग्नोस किया जाएगा, डॉक्टर्स के पास जाएं कोई भी प्रॉब्लम है। नज़रअंदाज की अगर बात की जाए तो अनदेखा ना करें। अगर अनदेखा करेंगे किसी भी समस्या को तो वो बड़ी हो सकती है। डॉक्टर बीरबल, सवाल यही है, लगातार हम आंखों की समस्या पर जिस तरीके से चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में कई बार सिर में दर्द उठ जाता है। जैसे अमूमन हम भी काम करते हैं ऑफिस में आकर, आपने भी देखा होगा कई तरीके के पेशेंट्स आपके सामने आए होंगे। लगातार कंटिन्यूसली काम करने से कई बार सिर में दर्द उठता है और वो कंटिन्यूसली बना ही रहता है। ये नहीं कि सिस्टम के आगे आप बैठे हैं या फिर कोई मोबाइल पे आप काम कर रहे हैं तो भी है,
वो अमूमन नॉर्मल ही रहता है। जब आप घर जाते हैं, जब आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, कुछ सोच रहे होते हैं, तो वो दर्द हल्के हल्के बढ़ने लगता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ उसका क्या रीज़न हो सकता है? जब हम इंडोर वर्क करते हैं तो नेचुरल लाइट, हमारी आंखें हैं जो नेचुरल लाइट के लिए अडेप्ट बनी हुई है। रोड्स हैं, हमारे कोन्स हैं, सेल्स होते हैं आईज में, वो नेचुरल लाइट के लिए अडेप्ट करने के लिए बने हैं। दिन का उनको डे लाइट भी चाहिए होती है और नाइट की जो अंधेरापन है वो भी चाहिए होता है। लेकिन जब हम एक्सेस वर्क कमरे के अंदर बैठ के करने लगते हैं तो हमारी आई के ऊपर स्ट्रेन पड़ जाता है और हमारे लेंस हैं आई के, और जो आई का जो ग्लोब होता है वो इतना अकोमोडेट नहीं कर पाता उस चीज को, और इसकी वजह से हमें मायोपिया की दिक्कत हो जाती है। उसकी वजह से हम उसको करेक्ट इग्नोर कर देते हैं और हम उसमें लेंस लगवाने की आई लेंस चेक करवाने की बजाय हम उसको अपनी सेल्फ मेडिकेशन, पेन किलर वगैरह लेने लग जाते हैं जी, और परमानेंट उसके बाद मायोपिया हो जाता है और उसकी वजह से आईज में और हेड में, हेडेक और आईज में दोनों में पेन होने लग जाता है और परसिस्टेंट ही रहता है जब तक उसको हम आई लेंस से ठीक ना करवाएं। तो कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब यही है सर कि आईज में कुछ जैसा विजन है उसका आईसाइट वीक हो जाना एक फैक्टर होता है, और उसमें हमारे फिर जब हम किसी चीज़ को देखते हैं या पढ़ते हैं तो उससे हमारी आंखों पर जोर पड़ता है, और उसके बाद वो हल्के हल्के जो तकलीफ होती है, दर्द होता है, वो आंखों के जरिए माइंड तक और ब्रेन तक पहुंचता है। हाँ, आंखें और ब्रेन हमारी जुड़ी हुई हैं। आंखें से तो हम सिर्फ रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है, जो हमारी इमेज बनाता है वो ब्रेन बनाता है। जी, तो ये परमानेंट हेडेक होने का एक कारण आंखों की रोशनी का कमजोर होना भी ज्यादा पाया गया। बिल्कुल, इसका उपचार भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। इसका उपचार यही है कि अपने आई लेंस को बनवाएं, प्रॉपर तरीके से आई साइट को चेक कराएं, जो ट्रीटमेंट है वो लें। अपनी प्रिवेंशन भी हमें करनी जरूरी है। डॉक्टर मालविका ने बताया रूल ऑफ 20, हर 20 मिनट बाद 20 मिनट के लिए आईज को रेस्ट जरूर दें। बिल्कुल, और हर रोज थोड़ी देर के लिए बीच बीच में बाहर की रोशनी का रोशनी भी जरूर लें। ठीक है सर। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ हैं, आपके पास ही आ रहा हूँ डॉक्टर बीरबल, उनका सवाल लेकर। वंश नारायण है हमारे साथ कालका हरियाणा से। वंश नारायण जी, स्वागत है, अपना सवाल करिए। चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे, दोबारा फिर जुड़ेंगे वो तो उनका सवाल लेंगे। तमाम दर्शक हमसे इसी समस्या को लेकर सवाल कर रहे हैं। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट भी इसीलिए जुड़े हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और अगर आपके घर में किसी भी सदस्य को कोई समस्या है आंखों से जुड़ी हुई, चाहे वो बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो, या फिर आपके घर में माताएं बहनें हों, या फिर आपके भाई हों, आपके पिता हों, या फिर आप खुद हों, आप उनके समस्या से समाधान आप ले सकते हैं, सवाल आप कर सकते हैं। खबर फास्ट का ये मंच है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही पुरजोर कोशिश रहती है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ इसीलिए जुड़ते हैं कि आपकी हर समस्या का समाधान उचित हो, निदान आपको मिल सके। डॉक्टर सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आई ड्रॉप्स कई बार हम देखते हैं कि आई ड्रॉप्स मार्केट में अलग अलग तरीके के अवेलेबल्स हैं। हाँ, किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो आई ड्रॉप बता वो शुरू कर देता है कि इस आई के लिए ये ड्रॉप डालिए। कई बार कोई आयुर्वेद के आई ड्रॉप भी लोग यूज़ करने लगते हैं अमूमन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आई ड्रॉप अगर यूज़ करें एज अ कॉमन पीपल, अगर आप किसी को बोलते हैं कि अगर आई ड्रॉप की यूज़ करने की उसको ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे बेस्ट आई ड्रॉप कौन सी होगी जो वो यूज़ कर सकता है? देखिए, आपको आई ड्रॉप इज एक्चुअली अ मेडिकेशन। इट इज नॉट लाइक कि आप उसको सिर्फ एक टीयर ड्रॉप्स होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स, जिसका सॉल्ट होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, वो आप रूटीन में यूज कर सकते हैं। दे आर जस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स जो कि हमारी ड्राइनेस को दूर करने के लिए होते हैं। उसके अलावा कोई भी दवाई आप बिना दिखाए अपने आप मत डालें। एंटीबायोटिक वगैरह जो हम लोग को काउंटर पे मिल जाती है, वैसे वो भी हमें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ती है हमारी आईज की। कल को वाकई में जरूरत होगी तो वो दवाई एक्ट करना बंद कर देती है। तो बिना मतलब की कोई दवाई नहीं डालनी चाहिए। अगर अपार्ट फ्रॉम टीयर ड्रॉप्स कोई भी दवाई डालते हैं तो डॉक्टर को दिखा के ही डालनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर बीरबल, मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है सर, कई बार अमूमन मैंने भी खुद महसूस किया है कि कई बार राइट आई में या लेफ्ट आई में पेन रहता है। तो वो जनरली रहता है, हमेशा होता नहीं है, लेकिन कभी कभी वो उठ जाता है। राइट आई के ऊपर, कॉर्निया के ऊपर भी बोल सकते हैं, कई बार पेन रहता है, कई बार सर में दर्द उठने लगता है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है राइट हैंड पर रहना, और लेफ्ट में वो नहीं होता, हमेशा राइट में ही होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हेलो जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी? इसके कई कारण हो सकते हैं। आई साइट अगर आपकी ठीक है तो फ्रंटल हेडेक के भी कारण हो सकता है, माइग्रेन भी हो सकता है इसमें। यूनिलेटरल आईज की प्रॉब्लम होती है, ग्लोकोमा हो सकता है आपको जी। तो उसके बाद
कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी कारण हो सकता है इसका, उसको डिटेल चेकअप के बाद ही पता लगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीरबल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। डॉक्टर मालविका आपका भी मैम बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए, समय देने के लिए। तो आपके डॉक्टर के इस खास सेगमेंट में हम लगातार आंखों से जुड़ी हुई समस्याओं की बात कर रहे थे। कल फिर होंगे एक नए सेगमेंट को लेकर हाजिर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।